हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो ऑफिशियल अंकित यादव यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर ना आपको केवल केवल बॉडी एग्जाम की जानकारी मिलेंगी बल्कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी मिलेंगी। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है? हम मैथ को डिस्कस करें। मैथ हम क्लास 10 चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में देखा था कि हम कैसे कि क्वेश्चंस को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने चेक करना सीखा था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज की वीडियो में हम जब जानेंगे वो क्या निकालेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसके क्या मुझे निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने हैं। रूट्स हम क्या इससे पहले भी हमने रूट्स निकालना सीखा था? हाँ बिल्कुल सीखा था, इससे पहले भी हमने रूट्स निकालना हमने पहले सीखा था रूट्स कैसे निकालते हैं। क्या इससे पहले हमने रूट्स निकालना सीखा था? हाँ बिल्कुल सीखा था कि रूट्स कैसे निकालते हैं। उसमें हमने रूट्स तो नहीं निकाले थे, लेकिन हमने क्या निकाला था? फैक्टराइजेशन मेथड करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, या कोई भी वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वही क्या होता है? रूट्स होते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालने, मुझे रूट्स निकालने हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x है प्लस का 10 है। मुझे कैसे लेने हैं? ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए? 10 आ जाए, और प्लस माइनस करूं तो 3 आ जाए। तो अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं? फैक्टर लेके कर सकते हैं। 10 की जगह फैक्टर निकालेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10। तो नंबर क्या बनेंगे? 5 और 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएंगे। 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तो लिख सकता हूं माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यही मेरे पास है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 5, और यहाँ पे 5 अंदर आ गया और एक्स क्या आ गया? बाहर आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया एक्स, और यहाँ पे बच गया 10 में से आ गया 5, क्यों 2 5 क्या होता है 10। अब आप क्या करें? इसको ब्रैकेट में लिख ले, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे? आप जीरो के इक्वल रखेंगे दोनों टर्म को। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 निकालते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 5, और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस का 2। यही आ रही है। तो यही दोनों, तो इसी टाइप से क्या करना है आपको? रूट्स को निकालना है। तो ये आपके क्या हो गए? रूट्स हो गए। क्या आ गए? रूट्स आ गए। एक रूट है आपका x की वैल्यू 5 और x में -2। तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन गया। मेरे पास क्या हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। उसके पहले मैंने क्या करा? फैक्टराइजेशन, जो कि हम पहले भी सीख के आ चुके हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उस मल्टीप्लाई करने का जो टर्म आ रही है, तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाली टर्म है, लास्ट वाली टर्म है, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास जो मिड वाली टर्म है या बीच वाली जो टर्म है वो आनी चाहिए। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर, मैंने 10 यहाँ पे बना था, तो यहाँ पे दो नंबर 5 और 2 लिए। 5 और 2 क्यों लिए? क्योंकि 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा। फिर उसके बाद इसके क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए। जब इसके फैक्टर बन गए तो इसके फैक्टर को क्या करा? जीरो के इक्वल रखा। जीरो के इक्वल रखा तो वहां से इसके क्या बना लिए? मैंने रूट्स बना लिए। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं? आप रूट्स को निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर ले, फिर हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे हैं रूट वाले क्वेश्चन से डर जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इसके बाद आप जब भी रूट का इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, रूट का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप बहुत ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लिखूं या 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 लिखूं, क्या इसमें कोई फर्क है? ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। अगर मैं 1 प्लस 1 करके 2 लिखता हूं, या फिर मैं 2 की वैल्यू को 1 प्लस 1 लिखता हूं, क्या उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो जल्दी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 एज लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? 2 रूट 6x। यहाँ मैं लिख सकता हूँ रूट 6x और रूट 6x। कैसे लिख सकता हूं? माइनस रूट 6x माइनस रूट से माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है? माइनस का, या बड़ी डिजिट का बोल सकते हो।
यहाँ पे 1 है और 1, 1 प्लस 1 2, तो 2√6x को 2√6x को यहाँ मैं लिख सकता हूँ √6 और √6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, मान लीजिए प्लस का ये √6 ऐसा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 प्लस 1 2, तो 2√6 है, वही मैंने लिख दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, एक चीज याद रखिए, जो कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 1000 तक, या अनलिमिटेड नंबर या इनफाइनाइट नंबर तक, जितने भी नंबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, खुद भी क्या होता है, उनके अंदर रूट होता है। ध्यान समझिए, खुद भी नंबर्स के अंदर क्या होता है, रूट होता है, खुद का भी रूट होता है। नंबर कंप्लीट तब बनता है जब दो रूट आपस में मिलते हैं, दो रूट आपस में मिलते हैं। वन कब बना, जब रूट वन बना। वन कब बना, जब रूट वन बना, तब मेरे पास क्या बना, वन। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन क्या पे आ जाएगा, √3x। √3x कैसे कॉमन ले लिया, √3x इस वजह से कॉमन लिया मैंने, ध्यान से समझिए। 3 के पास क्या है, खुद का रूट है, 3 के पास भी क्या है, खुद का रूट है, और x में से x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मेरे पास बन गया एक रूट बाहर आ गया, लेकिन एक रूट तो बचा हुआ है, मैंने बताया दो रूट के मिलने से बनता है कंप्लीट नंबर, तो बन गया √3x। एक बचा एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स अंदर आ गया, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया। अब √6 की बात करते हैं। अच्छा, √6 बना कैसे होगा, √6 बना कैसे होगा, 6 कैसे बना होगा, 6 बना होगा, दो को 3 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। अब ध्यान से समझिए, ये √6 बना, क्या बना, √6 बना। अब इसमें से मैं कॉमन कौन सा नंबर लू, √3 कॉमन आ सकता है, √2 आ सकता है कॉमन, वो देखते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। 3 है यहाँ पे, 3 के टेबल पे 6 कौन से नंबर पे जाता है, 2 पे जाता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आए, 2 में से कॉमन आएगा, क्योंकि 2 में से मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 2 के पास क्या है, खुद का भी एक रूट है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया। √2 कॉमन आया, तो 6 √2 के टेबल पे नंबर जाता है, √3x आ जाएगा, क्योंकि 3 2 क्या होता है, 6 आ जाता है, और प्लस का नहीं, क्योंकि माइनस का आएगा, क्योंकि बाहर का साइन क्या है, माइनस है, तो √3x माइनस का √2, क्योंकि एक रूट बाहर आ गया, एक रूट अंदर आ गया। अब इसको फैक्टर बना लीजिए आप, √3x माइनस का 2, यहाँ पे बन गया √3x माइनस का √2, √3x माइनस का √2 इक्वल टू क्या रखूंगा, 0 डाल दूंगा, यहाँ पे भी √3x माइनस का √2 इक्वल टू क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा, ठीक है। ये √3x है, माइनस का √2 इक्वल आके क्या आ जाएगा, प्लस का √2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √2 बाय में √3, क्योंकि यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में रखे क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे भी सेम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, √2 बाय रूट, तो यही जिसके क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे, ये इसके क्या बन गए, रूट्स बनेंगे। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था रूट्स निकालने थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन दिया था ये 3x स्क्वायर माइनस का √2 प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2√6x को मैंने लिख दिया √6x इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये मैंने क्या करा, यहाँ से 3 √3 कैसे कॉमन लिया, √3 इस वजह से कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे अंदर एक और वैल्यू क्या है, रूट में वैल्यू थी, इस वजह से मुझे क्या लेना पड़ा, रूट कॉमन लेना पड़ा। तो जो कंप्लीट नंबर होता है उसके अंदर भी मैंने बताया क्या होता है, उसका खुद का रूट होता है, या 3 की जगह कोई भी नंबर होता है 5 6 7 8, उसका भी क्या होता है, खुद का रूट होता है। तो यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास एक टर्म बनी, यहाँ से क्या लिया, 2 कॉमन लिया, क्या लिया, 2 कॉमन लिया, माइनस का 2 माइनस √2 रूट कॉमन लिया, जब माइनस 2 रूट कॉमन लिया तो जो माइनस की चीज होती है वो किसमें हो जाती है, प्लस में, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। तो अभी मेरे पास बन गया √3x माइनस का √2, यहाँ से मैंने इसके क्या निकाले, दो फैक्टर निकाले, √3x माइनस √2, यहाँ पे भी √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल, यहाँ से एक्स वैल्यू निकाले, √2 बाय √3 आया, यहाँ पे भी एक्स वैल्यू क्या आएगी, √2 बाय √3। तो इस टाइप से क्या बन गई, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आप इसको कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, तो एक बार इसे नोट कर ले बहुत अच्छे से। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करना है, तो 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनता है, क्या अगर बनेगा, 12 बनेगा।
तो 12 के फैक्टर बना लेते हैं पहले हम। 2 के टेबल पे 12 कौन सा 6 पे जाता है, फिर 2 पे, फिर 3, फिर 3, फिर 1। यहाँ पे मेरे पास बन गया 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 कैसे बने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12 और 4 में से 3 गए तो 1। तो यहाँ पे रखेंगे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास बनेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x में से कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली x। और कौन 2 के टेबल पे कौन से नंबर पे आता है, 2 पे, तो यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे बन गया x माइनस 2। तो यहाँ पे बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 बन गया एक फैक्टर, और एक बन गया मेरे पास x माइनस 3 फैक्टर बन गया। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। तो इसकी क्या बन देंगे, रूट्स बन जाएंगे। ये क्या बन गए, इसके रूट्स बन गए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से हमने बस फैक्टराइजेशन करना था, वहां से इसके रूट्स बन गए। तो ये फैक्टराइजेशन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स निकालने होते हैं बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। वो अभी आप इसको नोट कर ले एक बार, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए जॉब करेंगे। और अगर आप मुझे इसे भेजना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है अंकित एडवर्ब करके, तो आप उसे जाए, आप उस पेज को हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। अभी तक आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे जाके जरूर देखें इस चैप्टर का।